दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं रेलवे में कम से कम समय में जॉब को हासिल करना, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। क्योंकि इसमें हम बताएंगे अलग से कौन सा कोर्स किया जाए या आखिर कौन सा पद्धति अपनाया जाए, कौन सा ट्रिक अपनाया जाए, जिसके माध्यम से आप कम से कम समय में रेलवे में जॉब ले सकते हैं। क्योंकि इससे संबंधित आप लोगों का लगातार कमेंट आता है और यह बात सही भी है कि जहां रेलवे की तरफ से हजारों में वैकेंसी दी जाती है और फॉर्म फिलअप करोड़ों में होता है, तो इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो कि सिलेक्शन के प्रोसेस को जानेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको रेलवे में सिलेक्शन होना, चाहे वह स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या कोई भी पोस्ट को हासिल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो को आराम से स्थिर होकर के देखिएगा। इसमें हम बताएंगे कि अलग से कौन सा कोर्स किया जाए और कौन सा सिस्टम अपनाया जाए, कैसे एंट्री किया जाए, जिससे कि हम छोटे से पोस्ट से लेकर हम बड़े से बड़े पोस्ट को हम पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो दोस्तों, रेलवे में सिलेक्शन के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस अगर फर्स्ट स्टेज कहा जाए तो ग्रुप डी होता है। और ग्रुप डी की वैकेंसी जिसमें कई 32,000 निकली हुई है, उसके लिए 1,10,00,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं और लोग एग्जाम भी दे रहे हैं। और देखा जा रहा है कि 46 से 50% स्टूडेंट ही एग्जाम में जा रहे हैं। इसका मतलब है 50% स्टूडेंट तो एग्जाम ही नहीं दे रहे हैं। अब अगर 50 लाख आदमी भी इस वैकेंसी के लिए एग्जाम देते हैं तो अब सोचिए कि सिर्फ 32,000 का सिलेक्शन होगा। अब 32,000 सिलेक्शन वही कर पाएंगे जिसका कि एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही, उसके साथ ही पीटी में भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो लास्ट लिस्ट में उसी का सिलेक्शन होगा जिसका मेरिट तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही उसका पीटी भी अच्छा होना चाहिए। मगर इनमें से क्या आप लोगों को पता है कि 20% सीट रिजर्वेशन रेलवे से जो अप्रेंटिस किया रहता है उसके लिए होता है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में कम से कम समय में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 10th के बाद कम से कम ITI, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक किसी से कर लीजिए। और चाहे आप सरकारी से कीजिए या प्राइवेट से, दोनों का ही मान्य है। मगर जब आप प्राइवेट से कीजिएगा तो ये जरूर जांच कर लीजिएगा कि वह कॉलेज NCVT से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अब हुआ 10th के बाद आप ITI कर लिए। ITI करने के बाद अप्रेंटिस रेलवे की तरफ से निकलती है। अभी जो है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है लगभग 4200। वहां से आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, ये 1 साल का होता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, जैसे 32,000 वैकेंसी निकला हुआ है, तो 32,000 वैकेंसी में 20% जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किया रहता है उसके लिए रिजर्व सीट रहता है, जिसको कि CCCA कहा जाता है। इस क्राइटेरिया में वही आते हैं जो कि ITI के साथ अप्रेंटिस किए रहते हैं रेलवे से, और रेलवे की तरफ से उसको प्रीफर दिया जाता है। ऐसे 2014 से पहले जो भी रेलवे से अप्रेंटिस करता था उसका डायरेक्ट सिलेक्शन ग्रुप डी के पोस्ट पर हो जाता था। मगर अब जो है डायरेक्ट सिलेक्शन ना लेकर के ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% सीट रिजर्व कर दिया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता है कि आखिर हम ITI किए हैं तो ITI का कैसे फायदा लिया जाए। अगर कोई स्टूडेंट जनरल व्यू से अगर ITI करते हैं तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, ALP या टेक्नीशियन। और ALP टेक्नीशियन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, उसके बाद साइको होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। वहीं अगर 10th के बाद ITI करके अप्रेंटिस कर लेते हैं तो लगभग जो है 20% में आप आ जाएंगे। और इसमें यह भी छूट रहता है, इसमें अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो अलग से आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, यानी सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम निकालिए और आपका सिलेक्शन पक्का। उसमें भी जो कि जनरल फॉर्म फिलअप करते हैं यानी जनरल एग्जाम देते हैं उसका 80-85%, 75% जो है जाता है कट ऑफ। मगर अगर जो अप्रेंटिस किया रहता है रेलवे से वह 50 से 60% भी लाता है तो उसका सिलेक्शन लगभग मान के चलिए पक्का है। इसलिए सबसे पहले आप ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप कीजिए। अप्रेंटिसशिप के बाद ग्रुप डी में आपका लगभग जो है जॉब पक्की हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है। जैसे ही आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए तो 1 या 2 साल के बाद रेलवे के तरफ से LDC और GDC की वैकेंसी निकलती है। LDC GDC के माध्यम से आप ALP टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर जैसे पद के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चूंकि यह डिपार्टमेंटल एग्जाम है इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है।
अगर आप लगातार पढ़ाई को कंटिन्यूस रखते हैं तो बहुत ही इजी वे से आप स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे बैच से और जो मेरे जानकार में है जो कि ग्रुप डी में पहले थे, अभी वो स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर बन चुके हैं। इसलिए हम आप लोगों को एक गाइडलाइन देना चाहेंगे कि अगर आप ये जो है कर लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में रेलवे में भर्ती हो जाएंगे, फिर एलडीसी और जीडीसी के माध्यम से अगले बड़े से बड़े पोस्ट को पा सकते हैं। ऐसे जब भी एलडीसी और जीडीसी की वैकेंसी निकलती है हम सारे अपडेट देते रहते हैं। साथ ही एलपी टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टीटी कैसे बना जाए, उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो इस तरह आप 10th के बाद ITI करके अप्रेंटिसशिप करके कम से कम समय में रेलवे में जॉब हासिल कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर अभी तक इस चीज को फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अगर इस चीज को आपके फैमिली या रिलेटिव्स में लोग नहीं जानते हैं और सिर्फ जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह कम से कम समय में जॉब हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।